ब्रह्मपुरी की ऐतिहासिक श्री रामलीला की पत्रिका का विमोचन गुरुवार को श्री नरसिंह मंदिर में हुआ। पत्रिका विमोचन के दौरान कार्यवाहक संचालक समिति ने श्री राम बारात को लेकर जानकारी दी। संचालन समिति के अध्यक्ष सर्वेश रस्तोगी और संरक्षक किशोर कटरू ने रामलीला आयोजन की जानकारी देते हुए बताया कि इस बार 162वीं लीला का मंचन होने जा रहा है। ये पूरे विश्व की अनूठी श्री रामलीला है जो फाल्गुन माह में होती है। श्री राम बारात और होलियारों की मोर्चाबंदी इसका मुख्य आकर्षण होता है। समिति के पदाधिकारियों ने बताया कि इस बार भव्य श्री राम बारात निकाली जाएगी। इसको लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं। कार्यक्रम में प्रवीण समेत अन्य लोग मौजूद रहे। मैं किशोर कटरू, संरक्षक श्री रामलीला सभा रजिस्टर्ड मोहनपुरी बरेली। ये रामलीला कब से कब तक चलेगी और कितने वर्ष पुरानी है? देखिए 162 वर्ष का इतिहास हम लोगों के सामने है और मेरा मानना ये है कि इससे पहले भी ये रामलीला किसी स्तर पर होती रही होगी और इसने आज इतना बड़ा विशाल रूप जो ले लिया है, तो हमारे पास ऑन रिकॉर्ड 162 साल का इतिहास इस रामलीला का है। और ये कहा जाता है कि और ये प्रचलित है बरेली शहर में कि जब यहाँ से रामलीला का बिगुल बजता है या झंडारोहण हो यहाँ पर होता है और बरेली में होली की शुरुआत कही जाती है। और ये मान्यताएं हैं कि श्री राम जब अयोध्या लौटे हैं मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की शक्ल में वनवास के बाद, उनके आगमन पे हम लोग बहुत सारे उत्सव करते हैं। राजगद्दियाँ हैं, फेरे हैं, डिफरेंट टाइप के हम लोग इतने सब मशगूल हो जाते हैं, इतनी खुशी हर्षोल्लास में खो जाते हैं। और उसके जीवन पर्यंत यहाँ राजगद्दी का आखिरी दिन ऐसा होता है कि जिस समय हम लोग राजगद्दी निकालते हैं पूरा शहर उसमें शामिल होता है। तो ये उत्सव जो है पूरे शहर का उत्सव है, ना कि बवनपुरी का उत्सव है। बवनपुरी से शुरू जरूर होता है लेकिन बहुत बड़ा विशाल रूप ले लेता है इस शहर में जब ये राजगद्दी घूमती है। और जितने भी जिम्मेदार लोग यहाँ पर हैं वो पूरा महीना इसी उत्सव में लगे रहते हैं, किसी भी तरह से किसी भी प्रकार को इसको सफल करने के लिए। और इस रामलीला का महत्व इसलिए और भी ज़्यादा मैं समझता हूँ कि हम लोगों के लिए सौभाग्यशाली हैं हम लोग कि एक विशाल, आप जानते हैं कि अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। इस रामलीला की विशेषता इसीलिए और बढ़ जाती है। तो इस बार हम लोगों ने ये फैसला किया है, हमारे अध्यक्ष जी ने ये फैसला किया है, संरक्षक मंडल ने ये फैसला किया है कि हम इसको बहुत विशाल और भव्य रखेंगे। ये इस हिंदू कौम के लिए एक गर्व का विषय है और मैं समझता हूं कि इससे बड़ा सौभाग्य नहीं हो सकता इस समय कि हम सब अपने तन मन धन के साथ में इसमें जुट जाएंगे और इसको बहुत विशाल और बेहतर रूप देंगे। इस बात की मुझे उम्मीद है। और कभी कभी ऐसा होता भी है कि किसी तरह की कोई अड़चन अगर संचालन में आई हो, लेकिन आज की डेट में मेरा यही कहना है कि वो सारी चीज़ें नज़रअंदाज हैं और ये सारी समिति, ये सारे लोग इस वक्तव्य को दिमाग में नहीं रखते हैं। ये रामलीला और भी कहीं होती है इसलिए नहीं, ये देखिए, ये इसी क्षेत्र में से शुरुआत हुई है इसकी और अपने आप में ये गंगा जमनी तहजीब का इससे बड़ा उदाहरण नहीं हो सकता कि इसके अंदर मुस्लिम्स भी शामिल रहे हैं, फूलों से वर्षा वो लोग भी करते रहे हैं। तो ये अपने आप में एक नेशनल इंटीग्रेशन का भी बहुत बड़ा एक जरिया है। जी, कलाकार कहाँ से आएंगे? कलाकार अयोध्या से आ रहे हैं इस बार और पिछले वर्ष मथुरा से हम लोगों ने बुलवाए थे और अयोध्या से आदर्श रामलीला है और अयोध्या से कलाकार आएंगे और कुछ यहाँ के भी लोग ऐसे होंगे। जैसा ये जानना चाहेंगे कि जो आज का जो ये प्रोग्राम है किस उद्देश्य में रखा गया है और क्या आगे के लिए जो है रूपरेखा बनाई गई है? आज ये रामलीला सभा की एक पुस्तक विमोचन का हमने प्रोग्राम रखा था। ये रामलीला हमारी विश्व प्रसिद्ध रामलीला है जो बरेली में, पूरे विश्व में होली पे ही सिर्फ बरेली के बड़ीवनपुरी में ही होती है। और इस रामलीला का पूरे विश्व में हमारे यूनेस्को में दर्ज है, ये दर्ज है। और इसको भव्य और दिव्य बनाने के लिए सभी शहरवासियों से, क्षेत्रवासियों से अपील है कि इसको बढ़ चढ़कर हिस्सा लें
रामलीला का मंचन का आनंद लें, आएँ और उसको शोभा बढ़ाएं। सभी हमें धार्मिक संगठन, सनातनी लोग, हमारे सभी से अपील है कि कृपया बड़ी से बड़ी संख्या में आएँ। ये रामलीला हमारी 12 तारीख से शुरू होगी और 28 तारीख को इसका राजगद्दी का प्रोग्राम है, 29 तारीख को समापन होगा। तो इस 12 से 18 के बीच में सभी लोगों को बड़ी संख्या में हम लोगों के साथ जुड़े, क्योंकि ये विश्व धरोहर है और बरेली में यूनेस्को में विश्व धरोहर में सिर्फ एक ही है आपकी संस्था रजिस्टर्ड है रामलीला की, क्योंकि ये 162 वर्ष से चली आ रही है। 162 वर्ष का मतलब है कि हम अंग्रेज़ों के गुलाम थे तो भी हम इसको कभी नहीं छोड़ा। अंग्रेज़ों भी नहीं हमसे इसको रोक पाए कि हम इसको बंद करें, क्योंकि हमारे पूर्वजों ने लड़ झड़ कर ये 162 वर्ष करे। आज मुझे इसमें सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि मुझे इसका कार्यवाहक अध्यक्ष बनाया गया है। तो मैं पुरानी रामलीला कमेटी से के बहुत आभारी हूँ कि मुझे इस बार का रामलीला करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मैं और मेरी टीम पूरी, हमारे संरक्षक आदरणीय अनुपम कपूर जी हैं, हमारे संरक्षक आदरणीय किशोर कटरू जी हैं। तो इन लोगों को हमको साथ लेके हमारा बस यही है कि हम पब्लिक को जोड़ना चाहते हैं, अपने हिंदू भाइयों को जोड़ना चाहते हैं। कि जैसे कि हमने कितना पुराना विवाद निपटा के श्री राम मंदिर बनाया था, ये हिंदू और हमारी सनातनी धर्म की जीत थी। इसलिए 162वीं रामलीला है। तो अब मैं सभी अपने हिंदू और सनातनी भाइयों से हाथ जोड़ के अपील करता हूँ कि इस रामलीला की शोभा बढ़ाएं और इसे विश्व धरोहर हमारी है तो इसे विश्व धरोहर ही बनाएं। ये ना हो कि हम पे कोई उंगली उठाए कि जुलूस में हम लोग कम रह गए। तो ये सबसे अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आएँ और हमारा सौभाग्य होगा, आप आएँगे। और मैं सबसे यही अपील करना चाहता हूँ बस। जय श्री राम, धन्यवाद। मनुष्य के स्पंज समान फेफड़े हवा सोखने के लिए बने हैं, लेकिन कुछ लोग फेफड़ों को बीड़ी सिगरेट का धुआं सोखने के लिए इस्तेमाल करते हैं। एक आम धूम्रपान करने वाले व्यक्ति के फेफड़ों को अगर आप निचोड़ कर देखें तो इतनी मात्रा में आपको साल भर का कैंसर पैदा करने वाला टार मिलेगा। इतना टार आपको बीमार, बहुत बीमार बनाने के लिए काफी है।